यहाँ पर अगर देखें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐसा फैसला दिया गया है और ये जो फैसला है वो जमीन के मामले का ही फैसला है। अब जो जमीन है, अब जमीन का अगर बात करें तो ये जो फैसला दिया गया है तो इसमें लोग जो है वो डीएम को गुहार लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री को गुहार लगा रहे हैं, कमिश्नर को गुहार लगा रहे हैं। अब ये जमीन जो है वो जमीन है वो आवास विकास का। अब यहाँ पर जो है गुहार लगाने का जो कारण क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है इसको खाली करने का जो है आदेश दे दिया और वो लोग जो है वो आवास विकास की जमीन पे जो है मकान बना कर रह रहे हैं, है ना, घर बना कर रह रहे हैं। तो अब वो उनको जो है नोटिस हो गया कि अब वो नहीं तो फैसला हो गया कोर्ट के द्वारा, अब उनको वो घर तो खाली करना पड़ेगा। लेकिन लोगों का क्या कहना था? लोगों का ये कहना था कि जमीन की हमने रजिस्ट्री कराई, मतलब वो लोग जो है वो जमीन का रजिस्ट्री भी कराए, जमीन का दाखिल खारिज भी कराए, नक्शा भी जमीन का पास कराया उन लोगों ने, और जितने प्रकार के शुल्क होते हैं वो शुल्क भी उन्होंने दिया। यानी सारा प्रोसेस जो आप समझ सकते हैं, जमीन अगर आप कहीं से खरीदते हैं तो वो सारा प्रोसेस हुआ, रजिस्ट्री हुआ, दाखिल खारिज यानी मोटेशन का कार्य हुआ, घर बनाने समय नक्शा पास कराया जाता है कि आप कितना जगह छोड़ रहे हैं, आप जो है एक तरह से जो भी है किसी तरह का आपके नक्शे में त्रुटि तो नहीं है, तो उसलिए वो जो है पास कराना होता है। तो वो जो है पास भी कराया गया। और उसके बाद कुछ ऐसे शुल्क होते हैं जैसे लोग जो है एक तरह से जमीन का भी टैक्स देते हैं, उसके बाद बिजली का बिल देते हैं, है ना, पानी का बिल देते हैं। तो ये सब तमाम शुल्क जो है वो सारे शुल्क भी दिए गए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कब्जा खाली करने का आदेश दे दिया गया, यानी मकान को जो है हटाने का आदेश दे दिया गया। देखें निर्णय के बाद होता क्या है। निर्णय के बाद ये होता है कि अगर जैसे मान लेते हैं जमीन का मामला है, मामला अब कोर्ट के द्वारा आदेश दे दिया गया, अब ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो या मान लेते हैं आपका पहले सिविल से फैसला आया, है ना, फिर मान लेते हैं उसके ऊपरी यानी जो है जिला और सत्र न्यायालय से आपका फैसला आया, ठीक है, जिला, तो जो यहाँ पर या मान लेते हैं उसके बाद आपका हाई कोर्ट से फैसला आया, या उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट से जो है यानी फैसला आया, तो तमाम जहां से भी आपका फैसला आया, अब है सवाल कि अगर कोर्ट का फैसला दे दिया गया है तो एक आदेश जारी हो जाता है ना, और उस आदेश के तहत जो है संपत्ति को खाली करने का निर्देश दे दिया जाता है। अब वो लोग जो है यानी अगर आपका फैसला सिविल कोर्ट से है तो ऊपरी अदालत जाने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति अगर उनको लगता है उस फैसले में किसी प्रकार का संदेह है तो वो आगे जा सकता है अपना जो है प्रक्रिया को जानने के लिए कि आखिर क्या प्रक्रिया हो रहा है, ठीक है, या सही तरीके से अब उसका कार्य हुआ या नहीं हुआ, तो फिर से याचिका दायर कर सकता है। तो एक बार जब खाली करने का आदेश दे दिया जाता है कि ठीक है आप जो है इसको आपको खाली करना होगा, या फैसला दे दिया जाता है, आप उसके अगेंस्ट जो है आप चाहते हैं जो ऊपरी अदालत में याचिका दायर करना तो कर सकते हैं। अन्यथा अगर उस टाइम पे अगर आप जो है उस फैसले को नहीं मानते हैं तो फिर अगर आप मान लेते हैं मकान बना के रह रहे हैं तो सरकार के द्वारा जो है उसके यहाँ पर जो भी आपने निर्माण करा है उसको हटाने के लिए बुलडोजर के द्वारा जो है और अधिकारियों के सहयोग से, प्रशासन के मदद से जो है उसको हटाया जाता है। खास करके सरकारी जमीन अगर वो है तो उस पर जो एक्शन होता है वो बहुत जल्द होता है। निजी जमीन में भी एक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर वहाँ पे तो सरकार का मामला है, यानी सरकार के अधिकारी जो है यानी को वो कार्य करना ही है, इसीलिए कि सरकार को ही वो खाली कराना है। और जब किसी का निजी होता है तो जब आपको फैसला आया तो फैसला का आदेश दिया जाता है, तो वहाँ पे भी प्रशासन के मदद से और अधिकारी के मदद से आप जो है अपना कब्जा को खाली करा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए कि जमीन पे अगर आप खरीद के कभी भी मकान बना रहे हैं, पैसे खर्च करके कभी भी मकान बना रहे हैं, तो जमीन का आपको किस्म जरूर देखना चाहिए कि वो जमीन किस प्रकार का है, उस जमीन का बैकग्राउंड क्या है, यानी अगर पीछे का रिकॉर्ड जो है अगर
अब वो जरूर जानकारी ले लेना चाहिए कि आप जो जमीन खरीद रहे हैं आखिर वो वर्तमान में पहले, ठीक है अभी हो सकता है किसी त्रुटि के कारण किसी व्यक्ति के ही से नाम हो गया होगा, लेकिन उसका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो क्या है। इसलिए कि हमेशा अगर बात करें न्यायालय में, जब भी कोई अगर मान्यता की बात करें तो पहले उसका क्या प्रकार रहा होगा वही जो है उसका मान्यता हमेशा रहता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।